YouTube पर मैं देख रहा था, एक वीडियो है आपका, और उस वीडियो को देखने से ये इम्प्रेशन आता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके दरबार में आए, और एक नहीं 3 ऐसे वीडियो हैं बागेश्वर धाम ऑफिशियल चैनल पर। अब आपके समर्थकों ने बनाया, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप बताइए कि वो आपका है क्या नहीं। बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे पीएम मोदी, तो क्या मोदी जी भी बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हो गए हैं? आए दिन बागेश्वर सरकार के पास नेताओं की भीड़ लगी रहती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है, जो कुछ दिन पहले ही बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने पहुंचे थे। और कहा जाता है कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी भी बागेश्वर धाम सरकार से अपनी अर्जी लगवाने आए थे। तो आइए सुनते हैं स्वयं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से। मोदी जी को ये प्रोजेक्ट करते हुए जैसे बागेश्वर धाम आए, मेरी जानकारी है कि 3 वीडियोस हैं, उनमें से एक बागेश्वर धाम का है। बागेश्वर धाम के ऑफिशियल चैनल से कभी हो ही नहीं सकता है, ना ऐसी भूल हो सकती है, क्योंकि हमने कभी ऐसी इजाज़त नहीं दी। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। टीआरपी के चक्कर में रोज़ तो लोग हमारी शादी करवा देते हैं यूट्यूब पर। आपने सिर्फ ये भर देखा, ये भी तो देखिए कि हर बार हमारी लड़की बदल दी जाती है। हैप्पी बर्थडे कहीं ये कह दिया जाता है। एक ने न्यूज़ डाली थी, बागेश्वर सरकार 23 तारीख को परिणय सूत्र में बंधेंगे। संतों के फोन आने लगे। तो ये सिर्फ मीडिया पर, चूंकि बागेश्वर धाम बहुत सर्च हो रहा, और हनुमान जी भला सर्च हो क्यों ना। हनुमान जी तो लोगों की श्वास में, ये पवन पुत्र हैं। तो लोग बागेश्वर धाम बालाजी के नाम से सर्च करते हैं, तो लोगों को जो कुछ यूट्यूब वाले हैं, सब नहीं, कुछ यूट्यूब वाले हैं जो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं, जो दुष्प्रचार है। और बागेश्वर धाम ने इस पर अनेक बार कार्रवाई भी की, उनके खिलाफ नोटिस भी भेजा, और अनेक बार डिस्क्लेमर भी बागेश्वर दरबार में हमने दिया है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचें। धाम का इस प्रकार से कोई भी लेना देना नहीं है। ये खुद की निजता के साथ वो बेफुजूली के कार्य कर रहे हैं, और बागेश्वर धाम इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी करवाएगा। शास्त्री जी, प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की वीडियो बागेश्वर धाम के नाम से जाएं, तो आपको नहीं लगता कि ये भोले भाले लोगों के लिए मिसलीडिंग है? लोग ऐसी बातों पर भरोसा कर लेंगे। धाम से तो हुआ नहीं, कोई कर रहा हो तो खबर नहीं है, पर कर रहा जो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अगर आपके नाम ले भी कोई कर रहा है तो भी आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। आपने कुछ कार्रवाई की है? हाँ, अनेक बार नोटिस भी भिजवाया है, अनेक बार कितने चैनलों को बंद करवाया है। जो कई बार कोई खान के खिलाफ कर देते थे हमारे लिए, कई बार कोई धमकी डाल दे। बागेश्वर धाम पहुंचे जेल, अब वो ऐसी हथकड़ी हो, वो पुलिस अगल बगल लगा देते थे। तो इनसे हमारी आपके सोच से भी प्रार्थना है, इसको बहुत देखा जाएगा। आपकी अदालत को जब भी देखा जाए, इस प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचें। हम इस प्रकार कोई भी हमारा दरबार या कथा प्रदर्शन का विषय नहीं है, हमारी कथा और दरबार दर्शन का विषय है। तो आपकी तरफ से मोदी जी के वीडियोस को लेकर के क्या कार्रवाई की गई? इसमें अभी इसकी हमें आज पता लगा है कि मोदी जी का बना है। पूर्व में हमको वो जेल वाला बताया था, हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन हम जाते ही तुरंत आपकी अदालत के बाद लीगली कार्रवाई FIR अपने अमुक थाने पर करवाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। देवेंद्र फडणवीस का है, मनोज तिवारी का है। ये तो आए थे। ये भी फर्जी वीडियो है? अरे नहीं, ये तो आए थे, इनके मत करवा दियो ना ना ना। देवेंद्र फडणवीस जी भी आए थे, मनोज तिवारी हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, वो भी आए थे, और बहुत आए हैं, पर मोदी जी नहीं आए हैं। हाँ, ये बता देते हैं। तो इन पे FIR जी डिलीट ना करवा दियो, आप रोक दियो। लेकिन आपके 1-2 सेंटेंसेस हैं जिसमें आप कुछ मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी आइए। हाँ, वो हम लंदन में दरबार में थे, ये शायद उससे अगर ये जोड़ा हो, पूरा तो देखा नहीं, उससे जोड़ा हो तो खबर नहीं, हौस नहीं। मोदी जी जहाँ लंदन में रामकथा हम कर रहे थे, तो श्री राम मंदिर के, सनातन मंदिर के जो प्रमुख हैं वो एक मोदी जी हैं, और वो भी गुजराती हैं। तो वो दरबार में बैठे हुए थे, किसी कारण उनकी व्यवस्था के कारण प्रशंसा के लिए उनका जिक्र आया, तो लोगों ने शायद वो कट करके उठाया हो, हमारे स्मरण में ऐसा है। लेकिन ये भी गलत है, ये भी अपराध है। वो भी ऑफिशियली बिना लीगली सहमति लिए बिना आप कोई भी वीडियो शेयर या वो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नियम है, तो ये भी गलत है। मैं आपको बताऊँ शास्त्री जी, मैंने 40 साल हो गए मुझे पत्रकारिता में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे हैं। चंद्रा स्वामी का उदाहरण देखा था, वो नरसिम्हा राव के साथ उनकी तस्वीरें, राजीव गांधी के साथ उनकी तस्वीरें, जॉन मैकेंद्रो के साथ तस्वीरें, लिज टेलर के साथ, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोग हैं, और वो ये तस्वीरें दिखाकर अपनी दुकान चलाते थे। और वाकई में जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स थे, उनसे उनकी पहचान थी। ब्रुनई के सुल्तान उनके शिष्य बन गए थे इसी वजह से। अफ्रीकन कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट थे मोबुतू, वो उनके शिष्य बन गए थे। हमारा कभी भी भाव कोई आवे
सब सम्मानीय है। हमारा ये भाव नहीं है कि हम आपकी फ़ोटो दिखा करके लोग हमको माने। देखो, आप हमारी मीडिया पर प्रचार कर सकते हो, पर अगर दम नहीं होगी, सत्यता नहीं होगी, तो व्यक्ति एक बार आएगा, लौटकर कभी नहीं आएगा। आपको भी गाली देगा, हमको भी गाली देगा। तो ये माध्यम हो सकते हैं, साधन हो सकते, साध्य नहीं। तो हमारा ऐसा भाव नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है वो खुली किताब है, ऊपर से नीचे तक। और हम कभी ये नहीं चाहते कि लोग देखें। अब